नालंदा में शराब से मौतें हो रही आज। सबसे ज़्यादा मौत नीतीश कुमार के गृह जिला में हो रहा है। और ये जवाब किसी थाना अध्यक्ष और मुखिया सरपंच का नहीं है। जब नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की ठानी तो नीतीश कुमार को सबसे पहले अपने जिला से सुधार करना चाहिए था, अपने गृह क्षेत्र से सुधार करना चाहिए था। नीतीश कुमार जी यही विफल हुए। और जब अपने घर में आप शराबबंदी को सफल नहीं करवा पा रहे हैं तो आप दूसरे जगह ये कैसे सोच सकते हैं? जब हमारा घर का बेटा बिगड़ा हुआ है, हम उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम दूसरे घर के बेटा को संभालेंगे और दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे। नीतीश कुमार जी अगर ये कहते हैं कि थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करेंगे तो हम कहते हैं उस जिला के एसपी, डीएसपी, डीएम को बर्खास्त कीजिए। और उससे भी बड़ी बात, आप सबसे पहले इस्तीफा दीजिए। बिहार में रोजगार है नहीं, सिर्फ एक और एक दारू बेचने का रोजगार नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को दिया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के युवाओं को पूरी तरह से दारू के काम में झोंक दिया है। और ये युवाओं की गलती नहीं है। जब बिहार और देश में महंगी शिक्षा मिलेगी, बेरोजगारी मिलेगी तो यूथ अपने आप नशे के कारोबार में जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने जितनी समीक्षा शराबबंदी पे की, उतनी समीक्षा अगर इस बिहार के बड़े विश्वविद्यालय पे कर देते तो यहाँ छात्र नौजवान पढ़कर इतने शिक्षित हो जाते कि न वो शराब पीते, न वो शराब के कारोबार में जाते कभी। शराबबंदी फेल है तो मैं भी कहना चाहूँगा कि शराबबंदी को खोल देना चाहिए। जिस तरह से शराबबंदी का अरबों करोड़ रुपया का कारोबार अगर काले पैसे में हो रहा है, ब्लैक मनी में हो रहा है, तो वो तो अच्छा है कि आप खोल दीजिए, वो हमारे राजस्व में आएगा, उससे हमारे विश्वविद्यालय चलेंगे, उससे हमारे अन्य जगह जो हम लोग बेरोजगारी जिससे रोजगार पैदा कर सकते हैं वो पैसा वहाँ आएगा और युवाओं को मिलेगा। एक समीक्षा बैठक नीतीश कुमार का बताइए शिक्षा पे हुआ हो। लगातार कोरोना से हजारों मरीज न मरे जी, हजारों लाखों मरीज मर गए, दवा के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। एक समीक्षा बैठक नीतीश कुमार का बताइए। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमान। बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है। ठीक है, समीक्षा 7 घंटे तक समीक्षा बैठक चलती है शराबबंदी के ऊपर। उसके बावजूद नतीजा ये होता है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, या यूँ कहें कि लोग शराबबंदी के बाद से जहर पी रहे हैं, शराब नहीं। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता मनीष यादव जी हैं। सर, जब से शराबबंदी हुई है तब से जो मौत का जो आंकड़ा है वो नज़र आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, एक मौजूदा हालात आपको बताता हूँ जी। नीतीश कुमार का प्रशासन अभी चेकिंग लगाए, हम लोग अभी पटना विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द खड़े हैं, अभी चेकिंग लगाए। जितने बैग आप छात्र अगर अभी ले जा रहे हैं जो, उनमें आप दारू देखिएगा। हाँ। नीतीश कुमार ने दारू बंद करके जी बिहार के छात्र नौजवान युवाओं को दारू के ठेके पे काम करने वाला बना दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से खत्म। शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, बेरोजगारी अव्वल दर्जे की देश में हो चुकी है। नीतीश कुमार जी ने शराब हर घर पहुंचा दिया है। और अब जब बच्चा महंगी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता तो वो सिर्फ कमाने का एक रास्ता और एक जरिया खोजता है। और बिहार में रोजगार है नहीं, सिर्फ एक और एक दारू बेचने का रोजगार नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को दिया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के युवाओं को पूरी तरह से दारू के काम में झोंक दिया है। और ये युवाओं की गलती नहीं है। जब बिहार और देश में महंगी शिक्षा मिलेगी, बेरोजगारी मिलेगी तो यूथ अपने आप नशे के कारोबार में जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया गया, इस कानून को भी वापस लिया जा सकता है। सबसे पहले हम नीतीश जी की बात पे आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी के समीक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में शराबबंदी लागू नहीं हुई थी जी। ये महागठबंधन की जब सरकार थी, राजद और जदयू की, तब ये शराबबंदी लागू हुई थी। तो राजद भी तो विरोध कर ही रही है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने कई बार समीक्षाएं की, अमेंडमेंट किया, कई बार उन्होंने बदलाव किया जी। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य में के बिहार जेल में मात्र 40 से 45 हज़ार कैदियों को रखने की कैपेबिलिटी है। हमारे राज्य में 40 से 45 हज़ार कैदी। और आपको जान के हैरत होगी कि अभी 67 हज़ार कैदी बिहार राज्य में रह रहे हैं। सिर्फ 67 हज़ार कैदी शिफ्ट में सोते हैं वो लोग, शिफ्ट में। अभी उनके सोने का समय है तो अभी उनके सोने का, हाँ ये है, ये स्थिति है। और मैं आपको बताता हूँ,
हमारे मैं बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, छात्र नेता हूँ। जी 105 साल हो चुके हैं बिहार के इस सबसे बड़े विश्वविद्यालय का। जी नीतीश कुमार जी ने जितनी समीक्षा शराबबंदी पे की, उतनी समीक्षा अगर इस बिहार के बड़े विश्वविद्यालय पे कर देते तो यहाँ छात्र नौजवान पढ़कर इतने शिक्षित हो जाते कि न वो शराब पीते, न वो शराब के कारोबार में जाते कभी। नीतीश कुमार जी का हमेशा निगेटिव अप्रोच रहा है। नीतीश कुमार जी का हमेशा अप्रोच रहा है जहाँ से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी, भूखमरी दूर दूर तक नाता ना हो, नीतीश कुमार जी का यही अप्रोच रहा है। वरना शराबबंदी पे हजारों बार समीक्षा करने के बावजूद शराबबंदी फेल है। तो मैं भी कहना चाहूँगा कि शराबबंदी को खोल देना चाहिए। जिस तरह से शराबबंदी का अरबों करोड़ रुपया का कारोबार अगर काले पैसे में हो रहा है, ब्लैक मनी में हो रहा है, तो वो तो अच्छा है कि आप खोल दीजिए, वो हमारे राजस्व में आएगा, उससे हमारे विश्वविद्यालय चलेंगे, उससे हमारे अन्य जगह जो हम लोग बेरोजगारी, जिससे रोजगार पैदा कर सकते हैं, वो पैसा वहाँ आएगा और युवाओं को मिलेगा। अगर ब्लैक मनी हजारों अरबों करोड़ रुपया अगर कहीं से जा रहा है तो उससे अच्छा है कि आप खोलिए वो राजस्व के। आप बताइए, आप राजस्व को पूरा करने के लिए बीएड का फीस आप कर दिए हैं 1800 से 1.5 लाख रुपया। आप हमारे साइंस कॉलेज में फी कर दिए हैं 12,000 फी था वोकेशनल कोर्स का, आप उसको कर दिए हैं 50,000 55,000 रुपया का फीस 1.5 लाख से घट के फिर 25,000 पर आया। देखिए, ये हमेशा ये विरोध का नतीजा है जी। सरकार समझती है कि हम क्या करेंगे तो इसका क्या ये होगा। शिक्षक बहाली में लगातार धांधली, यूपीएससी बीपीएससी जितना धांधली है बिहार में, पेपर लीक, दरोगा बहाली, यूपीएससी बीपीएससी एसटीटी जितना बहाली है, सब में लगातार धांधली देखने को मिल रहा है, आंदोलन देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने एक बार समीक्षा की अपने मंत्रियों के साथ, एक समीक्षा बैठक नीतीश कुमार को बताइए शिक्षा पे हुआ हो। लगातार कोरोना से हजारों मरीज न मरे जी, हजारों लाखों मरीज मर गए, दवा के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। एक समीक्षा बैठक नीतीश कुमार का बताइए। बाढ़ में कोसी सीमांचल क्षेत्र चल जाइए, पूरा बाढ़ में तबाह रहता है, ये सब क्षेत्र सुखाड़ में तबाह रहता है। एक समीक्षा बैठक बताइए। आज भी नीतीश कुमार जी पिछड़े राज्यों की तरह खेती, कृषि, खेत में पानी और सड़क, आज तक बिहार में बिजली देने के अलावा एक भी समीक्षा बैठक दारू के बाद वो नहीं किए। नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा भूल गए, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा भूल गए। ये सभी कुछ नीतीश कुमार भूल चुके हैं दारू में। नीतीश कुमार जी इसको ईगो में लिए हुए हैं कि जब हमने किया तो इसमें हम लोग बंद नहीं करेंगे। आप अगर इतना बार समीक्षा बैठक किए, अगर आपकी समीक्षा और आपके अधिकारियों की समीक्षा सही होती तो आज बिहार की ये नौबत नहीं होती कि लड़का अपने बैग में कॉपी किताब छोड़ के दारू भर के और लोगों के बीच में सप्लाई कर रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि नीतीश कुमार कहे थे बैठक के दौरान, और ये कहे थे कि जिस क्षेत्र से शराब मिलेगा, दारू मिलेगा, तो उस क्षेत्र की थानेदार की जो थानेदारी है 10 साल तक खत्म कर दी जाएगी। इस बार उन्हीं के क्षेत्र से मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जी का जो नालंदा क्षेत्र है जी, उन्होंने उसको डेवलप करने के लिए हर कोशिश आजमाई। बहुत सारे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए। राजगीर वगैरह आप लोग घूमते होंगे, देखते होंगे किस तरह का वहाँ माहौल है। तो नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छे से अपने नालंदा को डेवलप किया, लेकिन नीतीश कुमार जी शराब के चक्कर में वहाँ मार खा गए। नालंदा में शराब से मौतें हो रही आज। सबसे ज़्यादा मौत नीतीश कुमार के गृह जिला में हो रहा है। और ये जवाब किसी थाना अध्यक्ष और मुखिया सरपंच का नहीं है। जब नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की ठानी तो नीतीश कुमार को सबसे पहले अपने जिला से सुधार करना चाहिए था, अपने गृह क्षेत्र से सुधार करना चाहिए था। नीतीश कुमार जी यही विफल हुए। और जब अपने घर में आप शराबबंदी को सफल नहीं करवा पा रहे हैं तो आप दूसरे जगह ये कैसे सोच सकते हैं? जब हमारा घर का बेटा बिगड़ा हुआ है, हम उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम दूसरे घर के बेटा को संभालेंगे और दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे। नीतीश कुमार जी अगर ये कहते हैं कि थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करेंगे तो हम कहते हैं उस जिला के एसपी, डीएसपी, डीएम को बर्खास्त कीजिए। और उससे भी बड़ी बात, आप सबसे पहले इस्तीफा दीजिए, क्योंकि शराब से मरने वाले की संख्या आज लाखों में बिहार में पहुंच गई है जब से आपने शराबबंदी की है इस बिहार में। और आज तक आपने न उन जहरीली शराब से मरने वालों का सूद लिया, न उसको 1 रुपया दिया, न आपने किसी तरह का रोजगार दिया, आपने ऐसे ही उसको मरने के लिए छोड़ दिया। आखिर जहरीली शराब पी के मर क्यों रहे हैं? कि उनको जो शराब पीने की लत लगी थी, आप उसमें अमेंडमेंट बदलाव नहीं कर पाए।
आपने समीक्षा तो की, लेकिन उस समीक्षा में बड़ा सुधार नहीं कर पाए। इसीलिए आज जहरीली शराब पीने को मजबूर है और मरने को मजबूर है बिहार की जनता। और ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की देन है। और इस मुद्दे पे नीतीश कुमार को सबसे पहले इस्तीफा देकर और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिसके परिवार शराबबंदी में मरे हैं, जिसके बेटे शराबबंदी में मरे, जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था वो शराबबंदी में मरा, उसके घर घर चौखट चौखट जाके नाक रगड़ने की जरूरत है। नीतीश कुमार को माफी मांगने की जरूरत है। चलिए, ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता मनीष यादव, और इनका कहना है कि उनके क्षेत्र में ही मतलब इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं, उनको सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। शराबबंदी पूरी तरीके से असफल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन अपर्णा के साथ मैं हूं अमान। धन्यवाद।